लोकतंत्र का महोत्सव शुरू हो चुका है। इस महोत्सव की रौनक देश की हर शहर, गांव, गली, मोहल्ले में देखने को मिलती है। लेकिन छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी कहे जाने वाली सबसे हॉट सीट राजनांदगांव में इस महोत्सव की ना ही रौनक देखने को मिल रही है, ना ही प्रचार प्रसार। इस मुद्दे पर बात करने इंडिया टाउन न्यूज की रिपोर्टर मानसी जनता के बीच पहुंची, जहां जनता ने शहर में चुनावी माहौल न होने का जो कारण बताया, उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मानसी सोनी। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है। 26 अप्रैल को द्वितीय चरण की वोटिंग होनी है और इसी बीच हम जनता के बीच आ गए हैं, जनता का मिजाज जानने, क्योंकि राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की हॉट सीट कहलाती है और इस वक्त भी देखा जाता है कि कांग्रेस से भूपेश बघेल जी उतरे हैं सांसद के रूप में। लेकिन राजनांदगांव में देखा जाए तो प्रचार प्रसार उतना ज़ोरों से नहीं हो रहा है। हॉट सीट कहलाए जाने के बाद भी, हाई प्रोफाइल सीट कहलाए जाने के बाद भी उतना शोर नहीं दिख रहा है। कह सकते हैं कि जो महोत्सव है उसकी चहल पहल नहीं दिख रही है। अब ऐसा क्यों, ये हम जनता से जानने निकल चुके हैं। क्या लगता है इस बार किस ओर हवा चल रही है? एक तरफा मोदी जी हमारे क्या है, वो भी समझ रहे हैं कि यहाँ कुछ भी करना सब जीरो ही है। जो भी यहाँ रैली निकालें, खर्चा करें, कुछ होना जाना है नहीं। 5 साल झांकने आए नहीं है, अभी किस मुंह से आएंगे यहाँ वोट मांगने के लिए? यहाँ से तो उनकी जगह कोई दूसरा जो कभी पार्षद चुनाव नहीं लड़ा उसको खड़े कर देते ना, तो भी एक बार उनके पक्ष में वोट पड़ते। अब तो कांग्रेस वाले जो हैं खुद उनके खिलाफ खड़े हैं, वो कैसे वोट मांगने आएंगे? 5 साल में तो कभी नहीं आए, अभी आके क्या हो जाएगा? उतना तो देखो, वो भी बुद्धिजीवी हैं, समझ रहे हैं यहाँ आने से कुछ नहीं होना है। राजनांदगांव से यहाँ तो सौतेला व्यवहार किए और फिर दिल लगा करके टिकट लेकर के लड़ रहे हैं। भाई 5 साल जब वो मुख्यमंत्री थे तो राजनांदगांव के साथ तो सौतेला व्यवहार हुआ ही था ना। क्यों ऐसा कि ना ही रैलियां निकल रही हैं, ना ही रोड शो, प्रचार प्रसार बहुत धीमा और कमज़ोर नज़र आ रहा है? अब देखो, क्योंकि यहाँ पहले भी विधानसभा चुनाव हुआ था, उस टाइम भी क्या है ना कि रायपुर से टिकट दिए थे गिरीश देवांगन जी को। तो क्या है ना, लोगों का आक्रोश था उस टाइम भी कि यहाँ स्थानीयों को वो टिकट ना दे के बाहर के आदमी को टिकट दे रहे हैं, ऐसे करके बाहर के कैंडिडेट को। तो इसलिए ना लोगों का गुस्सा वही टाइम से है कि स्थानीयों को ना मौका ना दे के बाहर वालों को मौका दे रहे हैं करके। इस टाइम भी वैसे ही हो रहा है कि भूपेश बघेल जी को, माननीय से भूपेश बघेल जी को टिकट दिए हैं यहाँ से, लोकसभा टिकट राजनांदगांव से। तो यहीं भी यही गुस्सा है कि 5 साल तो दिखे नहीं और अभी आए हैं, ये भी बाहर के हैं, इसलिए लोगों का वही कहना है कि जो पहले कैंडिडेट थे उसी को देंगे करके। चुनाव में वोटिंग में सिर्फ 3 दिन का वक्त बाकी है। राजनांदगांव में वोटिंग होगी 26 अप्रैल को। लेकिन बात करी जाए प्रचार प्रसार की तो वो काफ़ी फीका नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों? देखिए मैडम, ऐसा है कि ना प्रचार प्रसार से नहीं होगा, जनता सब जानती है। आजकल जितना भी जो नेता लोग हैं ना, जितना भी खिला पिला रहे वो खाएंगे पिएंगे, लेकिन वोट अपने हिसाब से देंगे। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जिसको पास ज़्यादा पैसा है, पैसा दो, पब्लिक को हंसाओ, खुश करो और चुनाव जीत जाओ। लेकिन अब ऐसा है कि हम पैसा दे के भी नहीं कह सकते। जैसे कोई लोग, कई सारे जो नेता हैं ना, पैसा वगैरह देते हैं, चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन आप लोग खुद देखिए छत्तीसगढ़ में किसका सबसे ज़्यादा काफिला चल रहा था? माननीय भूपेश बघेल का। सब बोल रहे थे कि वो अच्छे खासे विधायक उनके पास रहेंगे, जीत जाएंगे करके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम कह नहीं सकते कि मोदी जीतेगा कि राहुल गांधी जीतेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना हर 5 साल में हमारी सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि ना जो जैसे मोदी है, कई साल हो गए उसको यहाँ भारत में राज करते हुए, लेकिन और आएगा और 1-2 काम करेगा 5 साल में, फिर बोलेगा जो 15 साल में और काम किए नहीं, फिर उसी को दोहराएगा। लेने में लगे हुए हैं नेता लोग। चलिए ठीक है, देखा जा रहा है कि 26 अप्रैल को अभी वोटिंग होगी राजनांदगांव में, लेकिन प्रचार प्रसार काफ़ी फीका नज़र आ रहा है। लोकतंत्र का महोत्सव है, जितनी चहल पहल दिखनी चाहिए शहर में उतनी नहीं दिख रही है। इसका रीज़न क्या है? इसका कारण है कि अभी शादियों का सीज़न है, लोग गांव-गांव में भी शादी का माहौल चल रहा है, तो लोग अपने घरों में भी शादी वादी के माहौल में व्यस्त हैं। इसके कारण नहीं दिख रहा। ऊपर से जो लोकसभा का जो चुनाव रहता है ऐसे ही रहता है, इससे ज़्यादा माहौल रहता भी नहीं है इसमें। ये बता दीजिए कि किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? पहले तो रोजगार, सबसे बड़ी चीज़ है रोजगार। बेरोजगार इतने बढ़ गए हैं, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई और महंगाई, ये सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का, और कुछ नहीं। व्यापार राजनांदगांव में कुछ है नहीं। यहाँ मुख्यमंत्री रहे 15 साल, व्यापार के
कोई भी व्यापार नहीं, बड़ा व्यापार यहाँ नहीं खुला। डॉक्टर रमन सिंह भी रहे, तो कांग्रेस भी आई तो भी यहाँ कोई बड़ा व्यापार नहीं हुआ। तो राजनांदगांव की जनता चाहती है यहाँ कम से कम नौकरी चाहती है, यहाँ पे इंडस्ट्री खुले कुछ वो हो, लेकिन राजनांदगांव की जनता को हमेशा ये नेता लोग बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं और वो बन भी जाती है जनता। बनते हैं, क्या करेंगे, वोट तो देना है, तीसरा विकल्प है नहीं यहाँ पे। चलिए हमारे बीच एक युवा भी मौजूद है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या लगता है राजनांदगांव में बहुत प्रचार प्रसार नहीं देखने मिल रहा है चुनाव का, क्या कारण हो सकता है? क्योंकि एक तरफा भी वो है, भूपेश बघेल जी खड़े हैं पर उनका कोई जोर शोर दिख नहीं रहा है। हाँ। मैं विलेज से आता हूँ, यहाँ से दूर है, 10 किलोमीटर दूर है मेरा गाँव। उधर भी कोई माहौल नहीं है, ना भाजपा की तरफ से ना कांग्रेस की तरफ। मतलब हमने जो देखा आप भी वही देख रहे हैं करके। हाँ। लग नहीं रहा है कि लोकतंत्र का महोत्सव है भाई, ऐसा नहीं लग रहा। हाँ, ऐसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। आप किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? युवा हैं। मैं बेरोजगारी और शिक्षा के ऊपर, की शिक्षा का व्यवस्था है ना जो उतना अच्छा नहीं है यहाँ पर। क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं? सरकार से क्या चाहते हैं कि जो भी सरकार आए वो क्या करे शिक्षा के क्षेत्र में? सरकार देखिए, जो भी सरकार आए वो ना ऐसा है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए, लोगों को जो रोज़गार है ना रोज़गारमुखी बनाए और कई सारे अवसर भी मिले हम लोग को चाहते हैं। सर क्या लगता है राजनांदगांव काफ़ी सूना सूना नज़र आ रहा है, चुनाव है लेकिन प्रचार प्रसार बहुत धीमा है, क्या रीज़न दिखता है आपको? ना बाहर वाले इम्पोर्टेंस देते, ना यहाँ के नेता अपनी दमखम दिखा सकते, ना ये दोनों पार्टियों में है, कांग्रेस में भी और बीजेपी में। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अगर आपकी शक्ति है, आप अगर प्रबल दावेदारी कर सकते हैं तो आप सामने आएंगे। कोई नेता में ऐसी इतनी हिम्मत दिखी या इतनी जरूरत दिखा सके कि राजनांदगांव के नाम से बाहर खड़े हो? दोनों पार्टी के लिए बोल रहा हूँ। लोग ये बोल रहे हैं कि शायद दोनों नेता काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि भाई सरकार हमारी आएगी, प्रचार प्रसार करने की क्या ज़रूरत है? चलिए कॉन्फिडेंट है, मैं मान लिया। पिछले 5 साल संतोष पांडे जी रहे, 5 साल में सांसद निधि खर्चा नहीं कर सके, किस चीज़ में कॉन्फिडेंट है वो? राजनांदगांव का विजिट आप उनका काउंट कर लीजिए। राजनांदगांव विजिट करते हैं, भाजपा कार्यालय आते हैं, भाजपा कार्यालय के बाद उनका कोई काम नहीं, 4-5 मारवाड़ियों के घर जाएंगे, दैट्स इट। मैं चौक में खड़े होकर पूछना चालू कर दूं संतोष पांडे कौन है, 10 में से 9 लोग नहीं बता पाएंगे संतोष पांडे कौन है। अच्छा, ऐसी स्थिति है? ये बहुत इतनी बुरी स्थिति है संतोष पांडे को लेकर। इस समय क्या हवा चल रही है? इस समय हवा वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। नरेंद्र मोदी के जो झूठे प्रचार हैं, झूठे भाषण हैं, हर चीज़ में तो झूठ बोले। 10 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी का मंच में दिए हुए वादों में से एक वादा बता दीजिए जो उन्होंने पूरा किया हो। मैं नरेंद्र मोदी को वोट डालूंगा। अच्छा, इतने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं हाँ। आप। हाँ। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि मुद्दे क्या रहेंगे? अगर आप वोट तो डालने जाएंगे, देखिए किसी पार्टी को तो आपका वोट जाएगा, मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे ये रहेंगे कि एज अ टैक्स पेयर मैं चाहूँगा कि मेरे को शिक्षा में, रोज़गार में, चिकित्सा में और ओल्ड एज पीपल में, इनमें सहूलियत मिलनी चाहिए। आदमी टैक्स क्यों भरता है? कि पब्लिक सेक्टर से उनको सपोर्ट मिले। आज छत्तीसगढ़ हो या इंडिया हो, पब्लिक सेक्टर से कहाँ सपोर्ट मिल रहा है? कहीं नहीं। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ये सपोर्ट पब्लिक को दिया जा रहा है, बाकी सारे स्टेट में खाली भाषणबाजी, डायलॉगबाजी हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा है। टैक्स सिर्फ वसूला जा रहा है, किस बात पे? कोई काम नहीं, सब जीरो है। आज अगर नेता से पूछ दिया जाए कि आप टैक्स पर्टिकुलर हर इंडिविजुअल से, हर आय वाले से टैक्स लेते हैं, आप उनको टैक्स के बलबूते पे क्या सहूलियत दी है, तो उनके पास जवाब नहीं रहेगा। उनका कहना है कि शायद दोनों पक्ष कॉन्फिडेंट ज़्यादा है कि सरकार तो हमारी ही बनेगी, या शायद राजनांदगांव की जनता को हल्के में लिया जा रहा है, ऐसा जनता का कहना है, हमारा नहीं। तो देखते हैं क्या होगा। चुनाव पे प्रचार प्रसार तेज़ नहीं था, इसलिए हम निकल गए थे जनता से बात करने के लिए। ऐसी और हम तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन महेश्वर साहू के साथ मैं मानसी सोनी, इंडिया टाउन न्यूज़।